Sir, last and final call. I'm giving you time till Monday/Tuesday, और वहां तक कंप्लीट करोगे उस दिन कह सकते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि पैरेलली कंप्लीट करने हैं। और लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, व्यान मैं सारे एक बैचेस से गायब कर दूंगा। मैं अकेला नहीं बाहर निकालूंगा, मैं सबसे बाहर निकलवाऊंगा और साथ के साथ एंट्रेंस भी बाहर निकालूंगा। ये बात को ध्यान रख लेना, बहुत सीरियस नोट में कह रहा हूं, समझ रहे हो? एंड आई एम स्टर्न ओवर इट। ना मैं मारूंगा ना मैं पीटूंगा, लेकिन इतनी गारंटी ले सकता हूं कि जो चीजों के साथ डिस्कशन ग्राउंड्स पे आऊंगा ना, सोच कर भी रहोगे। एंड आई मीन इट। अगर आप मेरा होमवर्क नहीं कर सकते, अगर आप मेरे साथ नहीं चल सकते, मेरे तरीके से नहीं चल सकते ना, मुझे उस बच्चे की जरूरत नहीं है। और ये सब पर लागू होता है विकास, इंक्लूडिंग यू। भाई जो दिखाए थे ना सितारे कि हाँ मैं बहुत सिंसियर हूं, अब कहां खोए हुए हो वो पता भी नहीं चल रहा है। क्लियर है? आनंद भैया फोन अपने जेब में रखिए। शुक्रिया। चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर रहेगा। फिर दोबारा से पूरी की पूरी प्रोग्रेस सिमिलर पैटर्न पे रहेगी। और वो सिमिलर पैटर्न की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो पहले हम लोग कुछ कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे क्या हैं, फिर उसके बाद प्रिपरेशंस जानेंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे। और इन द मीन टाइम हम लोग बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब यहां पर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर आपके हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन से अलग है। अलग किस तरीके से? हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स के अंदर आपको 4 हेलोजन्स मिलते हैं। तो आपको बहुत बारी चारों हेलोजन्स के बारे में बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रिपरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती। आप एल्काइल फ्लोराइड बना रहे हो, क्लोराइड बना रहे हो, ब्रोमाइड बना रहे हो, आयोडाइड बना रहे हो, तो कुछ इंटर रिलेशन वाले भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जैसे ही आप अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर में जाते हो, आपकी OH फैमिली, कह सकते हैं ऑक्सो फैमिली के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। OH अटैच टू एल्काइल चेन रेफर्ड एज अल्कोहल, OH अटैच टू फिनाइल रेफर्ड एज फिनॉल, और OH का H हटा दें तो 2 एल्काइल चेन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज रेफर्स टू एज ईथर। इन तीनों की प्रॉपर्टीज, इन तीनों का बिहेवियर नियरली सिमिलर है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पर यह डिसिमिलर होता है। अब हम लोग पहले अल्कोहल होते क्या हैं उनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रिपरेशन जानेंगे, फिर इनकी रिएक्टिविटी समझेंगे, फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एंटर करेंगे। तो चैप्टर हर बार इसी तरीके से, इसी ढंग से चलेगा। प्लीज मेक श्योर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेटली डन। फिर दोबारा से बोल दूं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स आसान लगता है क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें आपने क्लास 11th में देखी होती हैं जो उसके मैकेनिज्म्स में है। लेकिन जैसे ही आप अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में जाते हो, ये चैप्टर में काफी ज्यादा मैकेनिज्म्स हैं। और इनमें से एक मैकेनिज्म आपको पेपर में जरूर नजर आएगा, चाहे डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली, चाहे आधा, चाहे पूरा। तो यहां पर मानकर चल सकते हो आज इस चैप्टर की बिगिनिंग, और ये चैप्टर जब खत्म होगा तो समझ जाइएगा किसी भी आने वाली क्लास के अंदर मैं कोई भी मैकेनिज्म आपसे लिखवा सकता हूं, पूछ सकता हूं, पेपर में दे सकता हूं, क्योंकि आपके लिए मैकेनिज्म्स इसी चैप्टर के बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले चैप्टर या इससे आगे वाले चैप्टर में भी एक आध दो हैं, तो वो भी कॉन्टिन्यूटी में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछे जा सकते। बट फेवरेबल क्वेश्चन इसी चैप्टर से मैकेनिज्म का बनता है। अब यहां पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक डिस्क्रिप्शंस में। बात को सुनिएगा। एनी चेन कंटेनिंग OH refers to as अल्कोहल। OH की जरा बात करें
ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, साथ में दो लोन पेयर हैं, तो कहीं ना कहीं इट एक्ट एज ल्यूइस बेस। अब ये जिस कार्बन के साथ लगेगा वो इसकी डिग्री डिफाइन करता है। बोर्ड पर देख लीजिए पहले, CH3 CH2 CH2OH। ये जो OH है, इसका ये अल्फा कार्बन कितनी चेन से जुड़ा हुआ है? मुझे तो एक चेन नजर आ रही है। तो आपके लिए आप हो गए प्राइमरी एल्कोहल। CH3 CH2 CH3OH। आपके लिए फिर दोबारा से आप अल्फा कार्बन, एक चेन, दूसरी चेन, तो आप हो गए प्राइमरी। ऐसे ही CH3 C CH3 CH3OH। टर्शरी अल्कोहल। पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, देयर कैन बी नो क्वार्टिनरी एल्कोहल। दूसरी बात, नो कार्बन कैन होल्ड 2OH ओवर सिंगल कार्बन। तो एक कार्बन पे आपको दो OH नजर नहीं आएंगे। जल्दी से इतना कॉपी करिए, फिर आगे बात कर रहे हैं। क्वार्टिनरी 4 डिग्री।
लिख लिया। ऐसे बेटा हम लोग बेंजीन के ऊपर OH लिख लेंगे तो ये कहलाएगा फिनॉल। अब यहां पर ऑर्थो पैरा मेटा पे बहुत सारी कंपाउंड्स की बातचीत हो सकती है, कुछ कॉमन लिख रहा हूं, फिर आगे बाकी बात करेंगे जो आप इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहां पर OH पे मैंने NO2 लगा दिया तो ये आपके लिए हो गया 2 नाइट्रो फिनॉल, या मैंने पैरा पे लगा लिया तो 4 नाइट्रो फिनॉल। ऐसे ही साइमल्टेनियसली दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे लग गया तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ऐसे ही साइमल्टेनियसली Br आ जाए तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ऐसे ही ईथर की बातचीत कर लेते हैं, प्लीज ध्यान देना। मैं यहां पर CH3OH लिखता हूं तो आप बोलते हो सर आप है मीथेनॉल। अब इसमें से मैं अगर H हटा दूं तो आप हो जाते हैं मिथॉक्सी। ऐसे ही RO हो जाए तो आप हो जाते हैं एल्कॉक्सी। अब क्योंकि आप एल्कॉक्सी हैं, अगर सपोज मैं किसी चेन में आपको देखूं तो इस टाइम पर ये आपके लिए एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा एज, और आप 4 कार्बन की लॉन्ग चेन यानी ब्यूटेन, और कौन से लोकेशन पर, तो नाम पड़ा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब सर यहां पर चेन डिसाइड कैसे हुई? मैं तो दूसरे वाले को भी मेन चेन मान सकता था। तो हमेशा स्मॉलेस्ट चेन गोज विद ऑक्सीजन while the longest chain or the chain with maximum number of functional group appears to be the main chain। यानी अगर मैं आज यहां पर लिखता हूं CH3 CH2O CH CH3, किसी को ये भी दिखाई दे रहा है और बहुतों को तो ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज ऑक्सीजन की इस साइड कितने कार्बन और इस साइड, तो ज्यादा लंबी चेन कौन सी? इसलिए आप होंगे मेन चेन और आप होंगे ब्रांच। तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑक्सीजन। तो आप कहलाएंगे एथॉक्सी और आप कहलाएंगे प्रोपेन। और कौन से कार्बन पे? तो नाम पड़ जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। जल्दी से कॉपी कर रहे हैं, यहां पर लिख रहा हूं।
क्लियर है? कर दूं स्क्रॉल? हो गया? जैसे आप लोगों में से कौन कौन क्रिकेट अच्छा खेलता है? देखना नहीं, खेलने की बात कर रहा हूँ। बाकी कोई नहीं? नहीं, खेल तो सभी सकते हैं। अगर हम लोग प्लान करें आपका क्रिकेट मैच 9th with 12th, एंड वो आपके एसोसिएटेड टीम है, और 10th और 11th, मतलब यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ टीम 9th के साथ और 10th और 11th साथ में, जिसमें 8 आप लोग होंगे और 3 टीचर्स। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि उसको खेलना आता है ठीक ढंग से, या स्पेक्टेट करना आता है ठीक ढंग से, तो दोनों के लिए ही चीजें ओपन है। ठीक है ना? तो बताना, वी आर प्लानिंग अप फॉर दिस थिंग, बट डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से इंटरेस्ट आएगा तभी चीजें रहेंगी। बुक क्रिकेट नहीं खेलना है, ठीक है ना? चलो, चलो यहां तक लिख लिया। चलिए, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रिपरेशंस। सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे, फिर फिनॉल्स पर आएंगे, फिर लाइकवाइज ईथर्स की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आप लोग अल्कोहल्स को फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, आप अल्कोहल्स को फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हो, आप लोग अल्कोहल्स को हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, आप लोग अल्कोहल्स को अमीन से बना सकते हो। ये आपके लिए एक तरह से जिस्ट की फॉर्म में मैंने लिखा है। अब एक एक करके हम लोग जरा सारी चीजों को समझते हैं। कुछ बहुत बेसिक हैं, कुछ आपने ऑलरेडी देख ली हैं, और कुछ नई चीजें रहेंगी। तो सबसे पहले फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की मैं बात करूं, मैंने लिखा RCH2X, इसमें मैं डालता हूं एक्वस NaOH और एक्वस KOH। RCH2OH प्लस NaX या KX बन जाता है। कोई बता सकता है कौन सा मेथड है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन योर एल्काइल हैलाइड, इट कैन बी SN1 और SN2। ठीक है? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑलरेडी आप पढ़े हो, चाहे वो एल्काइल ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, एक्वस NaOH एक्वस KOH से क्या बनता है? अल्कोहल। पक्का याद है, आई होप। सेकेंड,
फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड में दो हैं, प्लीज बोर्ड पर देखना। फर्स्ट इज कार्बोनाइल ग्रुप along with Grignard reagent, और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप अंडर रिडक्शन। अब सर हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा लगाना है? प्लीज समझिएगा, इफ यू आर इंक्रीजिंग द कार्बन नंबर और यू आर टेकिंग सम ऑफ एक्स एंड वाई। अब आप बोलते हो सर एक्स एंड वाई क्या है? तो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप अगर एक्स कार्बन दे रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर वाई कार्बन दे रहा है, तो एंड रिजल्ट क्या? एक्स प्लस वाई। तो आपने पहला वाला लेके चलना है। लेकिन अगर आप बोले यू आर टेकिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन नंबर बदले ना, चार कार्बन का कार्बोनाइल ग्रुप लिया और चार कार्बन का ही अल्कोहल मिल जाए, तो आप कौन सा वाला मेथड लेकर चलेंगे? सेकंड वाला। पक्का बात समझ में आती है? हम एक एक करके बात करेंगे, प्लीज समझिएगा। मैं यहां पर सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप आपको जरा क्लियर कर दूं। एनी एंटिटी कैरिंग सी डबल बॉन्ड ओ माना जाता है वो कार्बोनाइल फैमिली का हिस्सा है। अब कार्बोनाइल फैमिली में कौन कौन होता है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बताओ सर। हाँ, हेलो कार्बोनाइल क्या होता है बता जरा। एसाइल हैलाइड होता है वो। ठीक है, इसके अलावा एस्टर। ये चार मेजर हैं हमारे लिए। अब मैं यहां पर इसको वन और टू लिख रहा हूं आपके लिए। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर वन में एल्डिहाइड कीटोन काम करते हुए नजर आएगा, लेकिन बाकी दोनों काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे अभी बताऊंगा। इसमें टू टू टू, यानी इसमें हम कहीं पर भी फर्स्ट और सेकंड, यानी कह सकते हैं अभी करंटली अल्कोहल बनते हुए नहीं देखेंगे। या मैं अभी इसको सिर्फ लिख लेता हूं, लेटर लिख लेता हूं, ठीक है? क्योंकि हालांकि इसमें वाटर डालकर आप बनाते दो, बट मिक्सचर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपने सुना भी होगा वर्ड एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन, तो उसमें आता है। बट अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पहले इनको समझेंगे। जल्दी से एक बार कॉपी कर रहे हो, फिर आगे बात करते हैं।
हो गया। चलिए इधर देखो बेटा, हम सबसे पहले क्रिग्नाट रिएजेंट की बात करें। अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट काम करेगी, एल्डिहाइड कीटोन में ये बात डिटेल में समझाऊंगा। स्टेटमेंट क्या है? ग्रिग्नाट रिएजेंट फेवर्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, therefore it only reacts with aldehyde and ketone but do not react with carboxylic acids। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो हम रिएक्शन सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ हम एल्डिहाइड और कीटोन पे लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं लगाएंगे। क्यों ऐसा मैंने बोला है, इसका रीजन आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में आराम से मिलेगा। अब यहां पर प्लीज बोर्ड पर देख लो, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूं तो RMgX, मैं सबसे पहले इसमें लेता हूं HCHO यानी मीथेनॉल। प्लीज बोर्ड पर जरा ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। कभी जिंदगी में RMgX टूटेगा तो R पर माइनस और MgX पर प्लस। कभी जिंदगी में C और O टूटेगा तो C पर प्लस और O पर माइनस वाला जाएगा प्लस पर और प्लस वाला जाएगा। तो यहां पर HCOMgX H और आप पर क्या आ गया, इसको हम लोग नाम देते हैं एडक्ट का। अगर इस एडक्ट की हाइड्रोलिसिस कर दी जाए यानी पानी में थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए तो ये बॉन्ड टूटेगा। प्लीज मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, आप अपने लिए अभी मार्क करेंगे लेकिन पेपर में नहीं लिखेंगे। पानी एक्चुअल में तो H प्लस और O माइनस पे आया H प्लस और इस पे आया तो बन गया RCH2OH और MgOH यानी आपने बना लिया कौन सा एल्कोहल। चलो दोबारा से देखते हैं, मैंने फिर लिया RMgX, मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OH। इस टाइम पे मैंने लिया है कोई भी दूसरा एल्डिहाइड अपार्ट फ्रॉम मीथेन। अब इस टाइम पर ऑब्जर्व करिए, C और O का बॉन्ड टूटेगा, R और MgX का बॉन्ड टूटेगा, प्लस जाएगा माइनस पर और माइनस जाएगा तो RCOMgX H और यहां क्या आ गया, फिर दोबारा से इन भाई साहब का नाम एडक्ट, आपने की हाइड्रोलिसिस RC, देखो ये बॉन्ड टूटेगा RCOH RH साथ में MgOH। अब इस कार्बन पे 2 R लगे हुए हैं इसलिए आप क्या हो गए, 2 डिग्री अल्कोहल। ध्रुव भैया ध्यान से देखिएगा, मैं फिर दोबारा से एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने यहां पर लिया RMgX और यहां लिया RC डबल बॉन्ड OR। बता सकते हैं आप क्या हैं, कीटोन। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे, RMgX का बॉन्ड टूटेगा R पर प्लस MgX पर, तो माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला तो RCRROMgX। आपने हाइड्रोलाइज करा, बॉन्ड टूटेगा आप पर H और आप पर, आप बन जाएंगे RCRROH और साथ में MgOH यानी 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां से हमें समझ में आया कि सर
मीथेनॉल is the only carbonyl group which can produce 1 degree alcohol. Any other aldehyde taken will only produce, while any ketone taken shall produce. अभी इसमें बहुत सारी बातचीत करनी बाकी है, पहले इतना कॉपी करेंगे। क्या बताना बचा? हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर, H प्लस और OH माइनस, O और MgX पे प्लस चार्ज रहेगा, O पर, माइनस वाले पे क्या आएगा? H प्लस, और Mg पे क्या जाएगा? OH माइनस। यही तो करा। आप H प्लस को पहले अप्रोच करवाइए, ये वैसे फास्ट प्रोसेस है, दोनों ही एक साथ करेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना, तुम लोग छुट्टियों में जल्दी जल्दी मॉर्निंग में उठोगे। 7 बजे, चलो 7:30 बजे। हाँ, क्यों? कहाँ से आता तू? तो मुनका से आता है, मेट्रो पे आना, 40 मिनट में पहुंच जाएगी मेट्रो। यार मैं तुम लोगों का सोच रहा था कि भैया 12 बजे के बाद आधे मुझे रास्ते में गिरे हुए मिलोगे हीट स्ट्रोक के चक्कर में। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, सुबह तो जल्दी भी आ जाएगा तुम, मेट्रो में भागते भागते आइए। 45 मिनट्स मेट्रो में लगते हैं ना। बैक एंड से देखियो, अगर 15-20 मिनट में एक दिन ट्राई कर, नहीं होगा तो फिर मैं एडजस्ट करूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हम लोगों ने तुम लोगों का जो स्केड्यूल रखा था,
कितने बजे? एक्स्ट्रा क्लास कैसे करेंगे? हम्म। नहीं, आप धूम में आ जाएंगे, बाकियों को क्या करूंगा? ऐसे तो यार। लिख लिया? हाँ जी। चलिए, ध्यान से एक चीज को सुनिएगा, ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन है, प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम अ suitable ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मुझे उसने बोला इथेनॉल बनाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कोई भी हो सकता है, आर कितना भी लंबा हो सकता है। और अगर हम ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोई कार्बोनाइल ग्रुप डलता है। कार्बोनाइल ग्रुप भी कितना भी लंबा हो सकता है। लेकिन मैं अगर छोटे छोटे से पॉइंट समझूं तो सबसे पहले इथेनॉल, प्लीज बोर्ड पर देख लो, स्ट्रक्चर बनाए जरा। ओ एच। कोई बता सकता है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? प्राइमरी। मैंने अभी अभी आपको बोला प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एक ही एंटिटी से बनते हैं, वो क्या है? मीथेनल। यानी सर कार्बोनाइल ग्रुप तो कंफर्म हो गया। कितने कार्बन का? आपको एंटिटी कितने कार्बन की बनानी है? दो में से एक कार्बन आप डिसाइड कर चुके हो, तो दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने कार्बन का होगा? सर दो कार्बन में से एक कार्बन मैं डिसाइड कर चुका हूं, तो बचे कितना? एक कार्बन का, यानी CH3 Mg X। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं सर अगर HCHO को CH3 MgBr के साथ ट्रीट कर लूं तो मुझे एडक्ट मिलेगा। और फिर इसको हाइड्रोलाइज कर लूं तो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। पक्का बात समझ में आती है? यहां पर ये चीज है। अब इसको जरा सेकेंड मेथड से समझते हैं, प्लीज इधर देखना बोर्ड पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आंखें खोल कर देख लो जरा। ये क्या है? इथेनॉल। हाँ या ना? ध्यान से मेरी बात को समझना। ऑक्सीजन के साथ लगे हुए H को जरा एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करके इसकी जगह पे लिख दो MgBr। पक्का? अब मैंने MgBr लिख लिया। ऑब्जर्व करना ध्यान से, मैं एक स्टेप पीछे और जाता हूं, दोबारा से लिखता हूं जरा। CH3CHHOMgBr। कोई दिक्कत? अब समझिए, ऑक्सीजन के साथ लगे हुए MgBr को अगर मैं हटाऊं तो कार्बन के साथ लगी हुई एल्काइल चेन को भी मुझे हटाना है। क्या बोला मैंने? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अल्कोहल के लगे हुए H को किससे रिप्लेस करा? और MgBr को फर्दर किससे हटा रहा हूं, मतलब सिर्फ क्रॉस कर रहा हूं। क्यों क्रॉस कर रहा हूं? क्योंकि मैं एडजेसेंट लगे हुए कार्बन से क्या हटा सकूं? एल्काइल चेन। जरा जो मैंने हटाया है उसको अलग लिख लूं। CH3
mg, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा इसको देखो, ऑक्सीजन के बयान कितने बॉन्ड टूटे हैं? मेरे को तो एक टूटता हुआ नजर आया, और मैंने पूछा भी बयान से था। कार्बन के कितने बॉन्ड टूटते हुए नजर आए हैं? क्या दोनों के एक एक बॉन्ड टूटे हैं? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लूं, H C डबल बॉन्ड O, और ऐसा करने से आपके पास एल्काइल उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ फर्स्ट रिएक्टेंट आ गया, और कार्बोनाइल ग्रुप एज अ सेकंड रिएक्टेंट आ गया। इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओगे, आंसर मिलेगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से बात को समझना। प्रिपेयर, देखना प्लीज, ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदल गया, चलो नाम दिया जाए या स्ट्रक्चर दिया जाए, बात ऑलमोस्ट एक ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर दिया जाएगा तब भी आपको बनाना पड़ेगा, और नाम दिया जाएगा तब भी उससे स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना है। एक सेकंड, पक्का। सेकंड पॉइंट, आज इसने आपको CH3 MgBr दे दिया है, यहां पर बोला था सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन यहां पर सूटेबल ना देकर क्या बोला है, इसी को इस्तेमाल करना है। अब मेरे तरीके से दोबारा चलते हैं, दोनों मेथड्स की बात करूंगा एक एक करके। मेरे मेथड से चलते हैं, आज मैं पहले सेकंड मेथड की बात करता हूं। आनंद भैया जरा ध्यान से देखना, मैंने लिखा CH3CH, CH2CH3 और OH, कोई दिक्कत? सबसे पहले विकास मैंने क्या बोला था, H को हटाकर, अब दूसरा मैंने बोला था MgBr को हटाओ, और साथ में कार्बन के साथ लगी हुई चेन हटाओ। मनवीर, चेन ये भी है और ये भी है, लेकिन हम कौन सी चेन हटाएंगे, जो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रहा है। हटा दूं, इन दोनों को जोड़कर मुझे हर्षिता मिल गया CH3Mg, इससे बनाना है, और इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा, तो आप हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यानी प्रोपे, पक्का। चलो दोबारा से देखते हैं, चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए। प्लीज बोर्ड पर देख लो, आपने कॉपी करना है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मैं इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाऊं, CH3CHOH, CH2CH3, थोड़ी सी मेरी मैथ्स वीक है, जरा बताइएगा ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? सहज भैया क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। सहज भैया कह रहे हैं, मैं दोबारा बताऊंगा, 2 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस्तेमाल करके। क्या मीथेनॉल से? नहीं। क्या कीटोन से? नहीं। क्या किसी दूसरे एल्डिहाइड से? हाँ, अदर एल्डिहाइड होता है। वापस आते हैं आनंद भैया जरा बोर्ड पर, अदर एल्डिहाइड मैंने सिर्फ लिख लिया अपनी रेफरेंस के लिए। पक्का? क्या समझ में आया? अदर एल्डिहाइड। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब समझिएगा जरा, आपने पढ़ रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्स कार्बन देता है, और आपका एल्डिहाइड वाई कार्बन देता है, जिसको मिलाकर 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, कितने कार्बन का? एक्स प्लस वाई कार्बन। आपने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, कितने कार्बन इसमें ध्रुव जा चुके हैं? ध्रुव, कोई भी इंसान, कितने कार्बन जा चुके हैं? एक। भाई CH3MgBr कितने कार्बन जा चुके हैं? फिर ख्यालों से ना भाई, वापस आ जाओ। इसमें एक कार्बन जा चुका है, कोई मुझे बता सकता है मेरे अल्कोहल को देखकर कितने कार्बन हैं? 4 में से कितने जा चुके, बचे कितने? और 3 कार्बन का क्या आपने ख्यालों में लाना है? एल्डिहाइड। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड कौन होगा?
CH3CH2CHO, ये हो गया आपके लिए अगर A, तो CH3MgBr, ये आपके लिए हो गया क्या? चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आपके पास आंसर आ रहा है। समृद्धि डाउट है पूछो। क्लियर है सबको? कॉपी करो। मैथ्स है ये। काफी था या नहीं था? इंटेंसिटी के हाथ की जगह पे कुछ और हुआ तो? है ना? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे लेकर चलूंगा। मैं टाइम शेड्यूल दे रहा हूं, आप उस टाइमिंग को अबाइड करिएगा। थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो देखिएगा, अगर इफ इन केस फिर भी कुछ रहता है तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। तेरा डेली है? शर्म नहीं आता है? चल मैं चेक करता हूँ, जो भी टाइम शेड्यूल बनता है।